हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस शुरू करेंगे जो हमने शुरू किए हुए हैं रॉबिन्सन क्रूसो के। तो शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट ऑन नरेटिव स्टाइल ऑफ क्रूसो। क्रूसोज पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ नरेटिव इन द इंग्लिश नावल। तो मतलब ये बहुत ही ख़ास स्टाइल है नरेशन का इन द इंग्लिश नावल में। ही स्पीक्स ओपनली, वो खुले में बोलता है। ही टेल्स फ्रैंकली हाउ मच प्रॉफिट ही मेक्स फ्रॉम हिज फर्स्ट मर्चेंट। मतलब फ्रैंकली तौर पर वो कहता है कि कितना वो लाभ लेगा, कितना बनाएगा वो फर्स्ट मर्चेंट से, व्यापारी से। तो ही टेल्स अस अबाउट हिज स्ट्रगल, तो अपने स्ट्रगल के बारे में बताता है। अबाउट ओबेइंग हिज फादर और फॉलोइंग, कि वो अपने पिता का आज्ञा का पालन करता है, उन्हें फॉलो करता है। देन ही टेल्स अबाउट हिज ट्रू और क्लोज फ्रेंड्स, फिर अपने जो ही इज़ ऑल्सो प्रैक्टिकल नरेटर, वो भी एक प्रैक्टिकल नरेटर है। ही टेल्स अबाउट हीज एडवेंचर्स वोएज, तो वो बताता है अपनी जो खतरों वाली यात्रा है उसको। एंड नंबर ऑफ माइल्स, और जो नंबर ऑफ माइल्स साउथ, अपनी जो मील है वो भी बताता है यात्रा के। ही शोज़ हीज़ बेसिक नॉलेज काइंडनेस एंड ह्यूमैनिटी, तो वो दिखाता है अपनी बेसिक नॉलेज, दिखाता है दयालुता, दिखाता है मनुष्यता, दिखाता है। क्रूसो मिस्टिकल टेंडेंसीज और रिलीजियस एलिमेंट्स इन रॉबिन्सन क्रूसो। ठीक है, अब मिस्टिकल टेंडेंसीज और रिलीजियस एलिमेंट्स बताना है। क्रूसोज नरेटिव इज़ नॉट जस्ट एन एडवेंचर स्टोरी अबाउट स्टॉर्म्स, बट इट टेल्स अबाउट द पर्पस ऑफ मॉरल एंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। अब जो क्रूसोज का नरेटिव है वो सिर्फ एक एडवेंचर स्टोरी नहीं है जो कि स्टॉर्म्स के है, तूफ़ानों के बारे में है, बट ये ऑल्सो हमें बताता है जो पर्पस है, मॉरल पर्पस है, जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस हैं उसके बारे में भी बताता है। द एडिटर टेल्स अस दैट दिस नॉवल विल टीच अस टू ऑनर, मीन्स वी लर्न समथिंग स्पिरिचुअली यूजफुल। तो मतलब ये एडिटर हमें बताता है कि जो नावल है वो हमें सिखाएगा, ऑनर सिखाएगा, मीन्स वी लर्न मतलब हम कुछ सीखेंगे स्पिरिचुअली यूजफुल। वैन रीडिंग दिस स्टोरी, जब इस स्टोरी को पढ़ा जाएगा तो इन चैप्टर सेकंड में क्या होता है, ही रेफर्स टू द एवल इन्फ्लुएंस विच कैरिड हिम अवे फ्रॉम हिज फादर्स हाउस। तो जो चैप्टर सेकंड है ना, उसमें क्या होता है, वो रेफ़र करता है जो बुरा प्रभाव है जो कि उस पर आता है और उसे दूर लेकर जाता है अपने फादर के घर से। हीज़ चॉइस इज़ फुलिश डिसीज़न, उसकी जो चॉइस थी वो एक मूर्खता वाला फैसला था, डिसीज़न था। ठीक है, तो विच मेड हिम मॉरली विक्ट पर्सन, जो कि उसे दुष्ट पर्सन बनाता है मॉरली। क्रूसोज प्लेस एज द यंगर सन इन द फैमिली विच कीप्स रिलीजियस साइड इन रॉबिन्सन क्रूसो। अब क्रूसो का जो प्लेस है, जैसे एक यंगर सन का होता है फैमिली में, जो कि उसको रखता है, रिलीजियस साइड रखता है रॉबिन्सन क्रूसो की। डिस्कस अबाउट फॉरेनर्स इन नावल। तो आइडिया ऑफ फॉरेननेस इज़ इंट्रोड्यूस्ड एज एन इम्पोर्टेंट फार शेडोइंग। अब देखो ये जो आइडिया है फॉरेननेस का, वो इंट्रोड्यूस कर आता है जो इम्पोर्टेंट फार शेडोइंग है उसके बारे में। ऑफ क्रूसोज लेटर लॉन्ग एक्सिस्टेंस इन एन एलियन लैंड। ठीक है, और उसकी जो लंबे समय तक वो रहता है ना एलियन लैंड पर। वो द स्टोरी बिगेन्स इन लंडन, शुरू होती है कहानी लंदन में। क्रूसो डज नॉट फोकस मच अटेंशन ऑन एनी इंग्लिश मैन, मतलब क्रूसो नहीं मतलब फोकस करता या ध्यान देता इंग्लिश मैन पर। द फ्रेंड हु टेम्प्ट्स हिम ऑन बोर्ड बट क्रूसो शोज़ नो रियल अफेक्शन फॉर हिम। अब जो फ्रेंड उसको मतलब टेम्प्ट करते हैं, कोशिश करते हैं उसको, है ना, बोर्ड पर, क्रूसो ने नहीं मतलब अफेक्शन नहीं होता उसको, मतलब क्रूसो मतलब दिखाता नहीं, कोई रियल अफेक्शन नहीं दिखाता हो, है ना, अपने लिए। नॉट इवन क्रूसोज फैमिली मेम्बर्स आर नेम्ड, तो यहाँ तक कि जो क्रूसोज की फैमिली मेम्बर्स के जो नेम्ड हैं, बट ऑन द अदर साइड दूसरी ओर क्रूसो क्विकली टेल्स द नेम ऑफ अदर स्लेव्स लाइक जूरी, इजमेल, द पुर्तगीज कैप्टन इज़ नॉट नेम्ड। ठीक है, तो ये जो मतलब अजनबी हुए है ना, फिर वो फॉरेननेस हो गया कि उनके नेम ही नहीं है। ठीक है, पुर्तगीज कैप्टन इज़ नॉट नेम्ड। डिस्क्राइब द चेंज इन क्रूसोज मोरालिटी और टेल अबाउट इन द नेचर ऑफ ह्यूमन मोरल्स।
ही इज़ चेंजिंग रिलेशनशिप टू जूरी इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ हिज मोरालिटी। अब देखो जो उसका चेंजिंग रिलेशनशिप था कि जूरी का जूरी को लेकर बहुत ही वो एग्जाम्पल है मोरालिटी की। ड्यूरिंग द अर्ली टाइम ऑफ हिज ही मेट विद द बॉय क्रूसो अपीयर्स एज फॉन्ड ऑफ हिम। तो देखो अपने अर्ली टाइम में वो मिला एक लड़के से, क्रूसो को बड़ा फॉन्ड हो गया उससे। ही मूव्ड बाय हिज लॉयल्टी, वो मतलब उसकी तरफ मूव हुआ उसकी लॉयल्टी की तरफ। बट देन क्रूसो रिसेंटली अ स्लेव हिमसेल्फ देन ही सेल्स जूरी टू द पुर्तगीज कैप्टन। और फिर जो रिसेंटली जो क्रूसो बनता है, अपने आप स्लेव बनता है, फिर वो बेच देता है जूरी को, पुर्तगीज़ कैप्टन को। व्हेन क्रूसो थिंक्स अबाउट जूरी लेटर, फिर जब वो सोचता है दोबारा जूरी के बारे में बाद में, ही डज़ नॉट रिकलेक्ट मेमरीज ऑफ हिम, तो वो मतलब इकट्ठी ही नहीं कर पाता मेमरीज है ना उसकी। बट व्हेन ही एंड हिज प्लांटर नेबर बोथ वांटेड हेल्प ऑफ समवन देन ही फील रॉन्ग फॉर ही डिसीजन अबाउट रजूरी। तो जब वो और उसका जो प्लांटर नेबर है ना चाहते हैं, हेल्प चाहते हैं किसी की, है ना, उन्हें हेल्प चाहिए होती है, फिर उसे बहुत लगता है कि मैंने बहुत गलत फैसला लिया है, मतलब गलत किया जूरी के साथ। क्रूसोज सेंस ऑफ रिलीजन, तो क्रूसोज सेंस ऑफ रिलीजन सीम्स ऑन द वन हैंड, एक तरफ दिखती है उसकी रिलीजन सीम्स, ठीक है, जो सेंस ऑफ रिलीजन है, टू डिवेल्प स्ट्रॉन्गली, बट सम ऑफ हिज वर्ड्स शोज अबाउट हिज बिलीव्स। मतलब डिवेल्प तो होते हैं स्ट्रॉन्गली, है ना, वन हैंड, लेकिन कुछ जो उसके शब्द हैं वो उसके अंधविश्वासों को दिखाते हैं। एज वी सी वैन हीज शिप वाज रीचिंग ऑन डे लैंड दैन ही सेड टू थैंक गॉड। मतलब जब वो लैंड पर पहुंच जाती है उसकी शिप, है ना, तो भगवान का शुक्रिया अदा करता है। दैट माई लाइफ वाज सेव्ड, कि उन्होंने मेरी लाइफ बचा ली। ही सेज दैट आई बिलीव इट इज़ इम्पॉसिबल टू एक्सप्रेस द लाइफ हु इज़ सेव्ड द लाइफ। तो वो कहता है कि मैं विश्वास करता हूँ कि ये इम्पॉसिबल था अपना एक्सप्रेस करना लाइफ को, जो कि उसे बचाया गया है उसकी लाइफ को। एज एनी डिवोटी क्रिश्चियन ही प्रेज टू गॉड फॉर सेविंग हिज लाइफ। मतलब फिर वो जैसे एक क्रिश्चियन होता है ना, समर्पित क्रिश्चियन, उसकी तरह वो भगवान को प्रे भी करता है अपनी लाइफ के लिए, बचाने के लिए। तो क्रूसोज रिलेशन टू मनी एंड मटेरियल, क्रूसोज रिलेशन टू मटेरियल थिंग्स इज़ अ प्रोमिनेंट टॉपिक, ये प्रोमिनेंट टॉपिक है जो उसका संबंध है मटेरियल थिंग्स से। क्रूसो सजेस्ट दैट हीज शिप वाज कट, कि वो कहता है, सलाह देता है कि उसकी शिप पकड़ी गई है। इट इज़ जस्ट अ पनिशमेंट फॉर हिज ग्रीड ऑफ प्रॉफिट्स विच कोज्ड ग्रेट मिजरी। तो वो ये भी कहता है, तो ये कहता है कि ये ना क्या है, एक पनिशमेंट है, सज़ा है उसकी लालच के लिए, कि उसे प्रॉफिट का लालच था जो कि उसके कारण बना है दुख का। हीज़ जॉब हीज़ सर्वाइवर एट सी टेल अबाउट हिज ग्रीड फॉर मटेरियल थिंग्स। मतलब उसकी जो जॉब है या उसका जो भी वो सर्वाइव कर रहा है ना समुंदर पर, वो उसकी लालच के बारे में बताता है, मटेरियल थिंग्स के लिए जो उसके अंदर लालच है। क्रूसो सर्वाइवल ऑन द आइलैंड सीम्स लाइक रीबर्थ। अब जब वो उस आइलैंड पर रहता है तो ऐसा लगता है कि उसका दोबारा जन्म हो रहा है। हु गिव्स हिम अ चांस टू लिव लेस मटेरियल थिंग्स बट मोर रिलीजियसली, जो कि उसे देता है, मौका देता है कि वो कम मटेरियल थिंग्स में रहे और ज़्यादा धार्मिक बने, ठीक है। बट व्हेन ही लर्न दैट क्रूसो मेक्स नोट 1 और 2 शिप्स येट 12 शिप्स फॉर स्लेव्स, लेकिन जब उसे पता चलता है कि जब हम जानते हैं, मतलब जब हमें पता चलता है कि क्रूसो ने बनाया केवल 1 और 2 शिप्स नहीं, फिर भी 12 शिप्स फॉर स्लेव्स, ठीक है, सप्लाइड करने के लिए। वी वंडर हाउ मटेरियलिस्टिक क्रूसो हैज़ रियली बिकम। तो फिर मतलब जब वो मतलब 12 शिप्स बनाता है ना सप्लाई करने के लिए स्लेव को, तो फिर हम हैरान हो जाती हैं कि वो कितना मटेरियलिस्टिक बन सकता है असल में। शॉर्ट नोट ऑन क्रूसो एज एवरी मैन, When asked why we read novels, some wise person said we read to find ourselves there। तो जब कहा जाता है ना कि क्यों पढ़ें हम ये नावल, ठीक है, तो कुछ बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं कि हम पढ़ते हैं क्योंकि हम अपने आप को वहाँ फाइंड करते हैं, ढूंढते हैं। इट हैज़ बीन सेड इन रोबिन्सन क्रूसो दैट एवरी रीडर कैन इन सेम वे आइडेंटिफाई विद क्रूसो एंड हीज सिचुएशन। तो ये कहा जाता है कि जो रोबिन्सन क्रूसो है ना,
वो हर एक पाठक जो कर सकता है, अपने आप को पहचान सकता है विद क्रूसो के साथ और उसकी सिचुएशन को भी। क्रूसो इज़ हाईली डिटेल्ड एंड ऑनेस्ट नरेटिव, ठीक है, मतलब वो एक हाईली डिटेल्ड ऑनेस्ट नरेटिव है। हु रिवील्स टू अस हिज स्ट्रगल, जो हमें बताता है अपने स्ट्रगल के बारे में। ही प्रेफर्स हिज ड्यूटी एंड इंडिपेंडेंस विद होप, तो वो हम प्रेफर करता है अपने कर्तव्यों को और फिर इंडिपेंडेंस विद होप, जो आज़ादी है उम्मीद के साथ। रॉबिन्सन क्रूसो इज़ एज एवरी मैन्स करेक्टर, वो एवरी मैन का करेक्टर है। ही डज़ नॉट बिकम वुडन, ठीक है, वो स्थिर नहीं है। ऑल ह्यूमन्स आर मीनिंग सीकर बट क्रूसो हैज़ द क्वालिटीज़ ऑफ ह्यूमैनिज्म। देखो सभी मनुष्य में मीनिंग है, चाह होती है, इच्छा होती है ना, लेकिन क्रूसो जो है उसमें क्वालिटीज़ है ह्यूमैनिज्म की। तो इसके आगे के आंसर ना, आगे के क्वेश्चन आंसर हम अगली वीडियो में कर लेंगे और कंप्लीट कर देंगे। थैंक्स।